बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिस्कस किया जाएगा। लॉ ऑफ कंज़र्वेशन का मतलब क्या है? कंज़र्वेशन का बेटा वर्ड निकला है कंज़र्व से, यानी कि एक जैसा रहना, कांस्टेंट रहना। किस चीज़ का कांस्टेंट रहना? लीनियर मोमेंटम का। ज़ाहिर बात है, टू बॉल्स होंगे, जब वो आपस में टकराएंगे तो टकराने से पहले और टकराने के बाद उन दोनों का मोमेंटम क्या रहेगा? कंज़र्व या सेम। इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आपने अप्लाई करनी है आइसोलेटेड सिस्टम की, यानी कि उस पूरे दो बॉल वाले सिनेरियो को जब आप बनाएंगे, जब उसको समझेंगे कि टू बॉल्स मूव कर रहे हैं और आपस में टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन से पहले और बाद में उनका मोमेंटम सेम रहता है, तो आपने ये भी गौर करना है कि वो जिस सिस्टम में मौजूद हैं वो सिस्टम कौन सा है। उस सिस्टम को हम कहते हैं बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। अब इस लॉ पे आने से पहले हमें डिस्कस करना है, समझना है कि ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं। अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट्स एनी फोर्स इज़ कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि अगर हम इसको समझें तो ये कुछ यूँ है बेटा कि यहाँ पर अगर एक गैस का कंटेनर है, गैस इसमें इनक्लोज है, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं और इसके ऊपर ये पिस्टन है जो कि इसे इनक्लोज कर रहा है इसका बर्तन का। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं फोर्स, लेकिन ये बाहर से बेटा कोई फोर्स इन पे अमल नहीं कर रही, क्योंकि ये गैस मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के अंदर इनक्लोज हैं, तो बाहर से कोई भी फोर्स इस पे अमल नहीं कर रही। सिर्फ ये आपस में कोलाइड कर सकते हैं और इसकी वाल के साथ कोलाइड कर सकते हैं, टकरा सकते हैं। तो इस तरह का सिस्टम क्या फिज़िक्स में कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये क्यों ज़रूरी है? ठीक है, इसको हम आगे जाके स्टडी करते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम को हमने समझ लिया। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसकी स्टेटमेंट क्या है? द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि ऐसा सिस्टम जो कि आइसोलेटेड होगा, उसमें टू बॉल्स आपस में टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो उनका जो टोटल मोमेंटम होगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, या इसको आप ये कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ टू हार्ड इंटरेक्टिंग बॉल्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। यानी बिफोर कोलिजन टू बॉल्स का मोमेंटम क्या है? m1v1 ये पहले बॉल का, और ये m2v2 दूसरे बॉल का, टकराने से पहले। और ये टकराने के बाद जब वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? चेंज। m1v1 प्राइम और m2v2 प्राइम। प्राइम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ वेलोसिटी में चेंज आ गया है। पहले अगर ये 20 थी, अब ये 30 हो गई है। पहले अगर 10 थी, अब ये 5 हो गई है। मतलब इसमें चेंज आ गया है। तो जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मोमेंटम में भी चेंज आ जाएगा। ये है शॉर्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट और उसका ये इक्वेशन। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन या इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, कि हम इस चीज़ को, इस इक्वेशन को बेटा किस तरह से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें टू बॉल्स कंसिडर करने पड़ेंगे। हम फ़र्ज़ करेंगे टू बॉल्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, और मूव करते करते वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे। पिछला जो बॉल होगा, पीछे वाला, उसकी वेलोसिटी आगे वाले से क्या होगी? ज़्यादा, और एक वक्त आएगा वापस में कोलाइड कर जाएंगे। ठीक हो गया। जब कोलाइड करेंगे तो मोमेंटम में क्या आएगा? चेंज। हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो टकराने से पहले मोमेंटम है
और टकराने के बाद वाला जो मोमेंटम है आपस में सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे इसकी थ्योरी, जिसमें आप लिखेंगे थ्योरी में कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। और ये सिस्टम क्यों ज़रूरी है इसको हम अभी स्टडी करते हैं बेटा। एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू नॉन रोटेटिंग बॉल्स। ये बॉल क्या कर रहे हैं बेटा, रोटेट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। ये हमने कंसीडर किया हुआ है नॉन रोटेटिंग बॉल्स ऑफ, उनके मैसेज भी होंगे, तो उनके मैसेज को आप किससे डिनोट करेंगे, मैसेज M1 एंड M2 जो मूव कर रहे हैं। ये हम मेंशन करें बेटा, मूव कर रहे हैं, मूविंग विद वेलोसिटीज, उनकी वेलोसिटीज भी यहाँ राइट करेंगे। V1 वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर एरो आएगा, एंड V2, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन, या आप आगे ये मेंशन पहले करें, सच दैट वो इस तरह मूव कर रहे हैं कि V1 बेटा जो है ये ग्रेटर है, ये जो ओपन साइन है ये होता है ज़्यादा, ग्रेटर है किससे, V2 से। यानी पीछे वाला बॉल तेज़ आ रहा है आगे वाले बॉल की तरफ, और ये जा कैसे रहे हैं बेटा, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो वो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड कर जाएंगे। तो यहाँ लिख दें आप लोग, इसी की थ्योरी है सारी बेटा, प्रूफ के अंदर लिखेंगे आप, द बॉल्स कोलाइड आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद वो कोलाइड कर जाएंगे। और जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। और फोर्स लगाएंगे तो जाहिर बात है फिर वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, चेंज, और मोमेंटम में भी क्या आएगा, चेंज। उसको हम फिर एक इक्वेशन यूज़ करके प्रूव कर लेते हैं। द बॉल्स कोलाइड आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर कोलिजन velocities become V1 की क्या बन जाएगी, V1 प्राइम, एंड और V2 की क्या बन जाएगी, V2 प्राइम। यानी इनमें चेंज आ जाएगा दोनों के अंदर रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये एक तरतीब के साथ है कि V1 वाली जो वेलोसिटी है V1 प्राइम बन गई, और V2 जो बॉल M2 की वेलोसिटी थी वो V2 प्राइम बन गई है, ठीक हो गया। यहाँ मेंशन भी कर लें, आपने अपने पेपर में भी लिखना है एज शॉन इन द फिगर। अब वो फिगर हम बनाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखिए बेटा, वो आपने सबसे पहले बनाना है डायग्राम के लिए सिस्टम को, जो कि यहाँ मेंशन करेंगे बेटा, ये सिस्टम कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम, ये वाला। अब इसके अंदर टू बॉल्स हैं जो मूव कर रहे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर। एक बॉल है ये वाला जिसे कहते हैं, इसका मैस M1, और दूसरा बॉल क्या होगा, M2 मैस वाला। इसका मैस है M1 और इसका मैस है M2। और बेटा जा कहाँ पे रहे हैं, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस तरह से इधर। वो मूव करते हुए इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, जाने की बेटा V1, ठीक है, एरो आएगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी वेलोसिटी क्या है, V2। हम पीछे मेंशन कर चुके हैं, ये ऐसी वेलोसिटी है जो कि V1 ज़्यादा और V2 कम है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, M1 V1, ठीक है। और इसका मोमेंटम क्या होगा टकराने से पहले, M2 V2, ठीक हो गया। अब क्या होगा,
एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे। इसने इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है ना इससे, तो इसने उसके साथ कोलाइड कर जाना है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे कोलाइड कर गए ये, अब ये कह लें यहाँ पे इनकी कुलियन हो गई है। जब कुलियन होगी तो होना क्या है, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन के रिजल्ट में इस मैस M1 ने इस M2 के ऊपर लगाई है एक फोर्स आगे की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स F। इसने उस पर किया है एक्शन, तो इस M2 ने M1 पे क्या करना है, रिएक्शन। तो पीछे की तरफ क्या लगेगी, एक फोर्स जो M1 पे लगी है M2 की वजह से, वो होगी F'। ठीक हो गया। अब जब फोर्सेस लग गई हैं तो फोर्सेस लगने के बाद इन दोनों के मोमेंटम में भी क्या आएगा, चेंज, और वेलोसिटी में भी क्या आएगा, चेंज। अब ये बॉल M1, ये बॉल M2, ये दोनों अब वही उसी वेलोसिटी से मूव नहीं करेंगे, बल्कि इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है अब v1 प्राइम, और इसकी क्या हो चुकी है v2 प्राइम। ये वाला मैस क्या था M1 और ये वाला मैस क्या है M2। तो फिर अब देखें ज़रा, दोनों की वेलोसिटी में चेंज आ गया। ठीक है, अब इसका मोमेंटम M1 का पहले ये था M1 v1, अब क्या हो जाएगा M1 v1 प्राइम, और इस M2 का मोमेंटम पहले क्या था M2 v2 बिफोर कुलियन, और आफ्टर कुलियन क्या हो जाएगा M2 v2 प्राइम हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये बिफोर कुलियन है, बिफोर कुलियन, और ये वाला सिस्टम जो ग्रीन बॉल मैंने बनाए हैं ये क्या है आफ्टर द कुलियन। और बिफोर कुलियन दोनों का मोमेंटम मैंने यहाँ पे राइट किया है अलग अलग, और आफ्टर कुलियन भी दोनों का मोमेंटम मैंने अलग अलग यहाँ पे राइट कर दिया। अब इस डायग्राम को देखते हुए हम इन पे मैथमेटिकल फार्मूलाज लगाएंगे, इक्वेशन लगाएंगे। हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो जो उसके मोमेंटम में चेंज आता है टाइम t के अंदर, उसको हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो इक्वेशन कौन सी है, F इंटू टी इज़ इक्वल टू MVF माइनस MVI। यानी जिस फोर्स के लगने से उसके मोमेंटम में चेंज आया है उस फोर्स को टाइम t से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई, तो वो इस तरह से आपके सामने इक्वेशन बनती है। अब हम देखते हैं कि बॉल M1 के मोमेंटम में भी क्या आया है, चेंज। देखें पहले ये है और बाद में ये बन जाएगा। और M2 के मोमेंटम में भी क्या आया है, चेंज। पहले ये था और बाद में M2 v2 प्राइम हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं अलग अलग, चेंज, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैस M1। किस तरह से चेंज लेंगे आप, मोमेंटम में चेंज आप अभी डिस्कस कर चुके हैं इक्वेशन को कि मोमेंटम में चेंज क्या होता है जी। देखें PF फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, एक्सर्ट होने वाली फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम t। ये आपने अभी डिस्कस किया इक्वेशन। और ये क्या होता है, फाइनल मोमेंटम क्या है इस M1 का, यहाँ से बताएं M1 v1 प्राइम, M1 v1 प्राइम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है M1 v1। ठीक है, विल बी इक्वल टू, अब ये फोर्स कौन सी लेंगे आप, F या F प्राइम, ये F लेंगे, बल्कि M1 की बात कर रहे हैं आप तो ये F प्राइम लेंगे आप, क्योंकि ये F प्राइम है वो फोर्स जो किस पे लगी है M1 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप F प्राइम। जिस बॉल के मोमेंटम में चेंज की बात की जा रही है उस बॉल के ऊपर लगने वाली फोर्स F यहाँ पे इक्वेशन में यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आ गई है मोमेंटम में चेंज के लिए। किसके मोमेंटम में चेंज के लिए, M1, यानी कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ M1।
जब भी फोर्स लगेगी मोमेंटम में चेंज आएगा, और मोमेंटम में चेंज को हम इम्पल्स वाले इस फार्मूले से देख सकते हैं। आगे चेंज किस में आएगा, दूसरी जो बॉल है उसके मोमेंटम में चेंज आ रहा है, तो वो भी यहाँ पे राइट कर लें। इसे कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ डिस्कस करें जी, चेंज इन मोमेंटम किस चीज़ का, ऑफ मास m2। m2 का मोमेंटम भी चेंज होगा, तो पहले लिखेंगे जनरल फार्मूला, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड होने वाली फोर्स जितने टाइम में अप्लाई हुई है, जिसने मोमेंटम को चेंज किया है। अब ये फाइनल मोमेंटम क्या है, m2 का देखें ज़रा, m2 का, यहाँ इसकी बात करें तो m2 का फाइनल है m2 v2 प्राइम, टकराने के बाद m2 v2 प्राइम माइनस पहले क्या था बिफोर कुलियन m2 v2, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करवा दें, तो m2 v2, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा, इस पे तो फोर्स F लगी है ना, ये फोर्स F जो m1 ने m2 पे लगाई है ना, वो फोर्स F है ये वाली, ठीक है। तो उसको टाइम t से मल्टीप्लाई करवाया। अब इस इक्वेशन को आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए उस जो हमने मोमेंटम की इक्वेशन ये लिखी थी, ये प्रूव करने के लिए इसकी स्टेटमेंट को, इस लॉ को, हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को बेटा हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस को ऐड करना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं इक्वेशन 1 और 2 की, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1, यानी कि m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1, इसे ऐड करेंगे। अब ये ऐड का यहाँ पे आप यहाँ पे सिंबल लगा दें। अब सेकंड इक्वेशन की भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये देखें m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड को ऐड करें। इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड क्या है, f प्राइम मल्टीप्लाई बाय टाइम t, और अब सिंबल लगाएं प्लस का, फार्मूला जो हमने यहाँ अप्लाई किया है, प्लस दूसरी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 2, इसकी राइट हैंड साइड क्या है, f इंटू टी, f मल्टीप्लाई बाय टाइम t, ठीक है। अब ये हमने इक्वेशन को, दोनों इक्वेशंस को, यानी इक्वेशन 1 और 2 को राइट कर लिया है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक आपने जो यूज़ करना है कॉन्सेप्ट, राइट हैंड साइड पे गौर करें, दोनों टर्म्स में, इस टर्म में और इस टर्म में टाइम t क्या आ सकता है, कॉमन, तो आप उसे कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इस इक्वेशन को वैसे का वैसा ही लिखें दोनों को, ठीक है। m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1, और ये प्लस इस फॉर्मूले का, और आगे m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 विल बी इक्वल टू,
अब यहाँ पे क्या है, एफ प्राइम प्लस एफ, और बाहर कॉमन क्या आ गया, ये टाइम टी इधर से भी और इधर से भी बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब इसे कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ बेटे हम जानते हैं कि जो फोर्स एफ प्राइम एंड एफ, ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, ये क्या है बताएं ज़रा। ये एक्शन और रिएक्शन है, एक्शन एंड रिएक्शन, एंड दीज फोर्सेस, और ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। देखे ना, एक M1 पे लगी है, यानी कि ये देखें, गौर करें, ये फोर्स F M2 पे लगी है, F वाली M2 पे आगे की तरफ लगी है, और M1 पे लगी है पीछे की तरफ। F पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है और F प्राइम नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोनों फोर्सेस आपस में हैं तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं आप कि जो F प्राइम है, F प्राइम, ये फोर्स ये इक्वल है और किसके, ये F प्राइम इक्वल होगी F के, ठीक है, बट विद नेगेटिव साइन -F। F प्राइम इक्वल है F के बट विद ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक हो गया, -F। तो फिर इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, जहाँ पे F प्राइम लिखा हुआ है वहाँ पे क्या आ जाएगा, -F। सो इक्वेशन नंबर 3, सॉरी, इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, देखिए बेटा इक्वेशन 3 क्या बनेगी, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 ये है M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1, ये प्लस फार्मूले का, ठीक है, और M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2, वैसे ही जहाँ पे F प्राइम है वहाँ पे -F आ जाएगा, -F, और ये +F, ठीक है। अब देखें दो फोर्सेस हैं और ये सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में। अब ये भी कह सकते हैं कि ये वाला वेक्टर नेगेटिव और ये वाला वेक्टर पॉजिटिव, तो दोनों को जब ऐड करेंगे, यानी कि एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है, तो हमें नल वेक्टर मिलता है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है। तो अब ये सिंपल कह सकते हैं कि आप इन दोनों की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में 0, यानी कि नल वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 आ रही है। तो यहाँ पे ये वाला सारा फैक्टर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1, ये प्लस जो हमने इक्वेशंस को ऐड किया था, और ये वैसे का वैसे M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट आपने रीअरेंजिंग करनी है, इस माइनस वाले एक्सप्रेशन को उठाकर इक्वेशन की इस तरफ ले आएँ, इस माइनस वाली टर्म्स को भी उठा के उधर ले जाएं, इसको भी उधर ले गए, इसको भी उधर ले गए, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है फिर ये इधर बचेगा और ये भी इधर बचेगा, ठीक है। माइनस वाला, ये माइनस वाला दोनों इस तरफ आके क्या हो जाएंगे, इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे आके प्लस के हो जाएंगे। मैं वही करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन M1 V1 है
प्राइम, ये यहाँ पे ही है, प्लस m2v2 प्राइम, ये भी यहाँ पे ही है लेफ्ट हैंड साइड पे, विल बी इक्वल टू, अब इसको उधर ले जाके लिखें m1v1 और इसको भी उधर ले जाके प्लस कर दें। देखें ये भी इधर आके प्लस हो गया और ये भी इधर जाके प्लस हो गया, प्लस m2v2, ये आपने प्रूव कर लिया। ठीक है, अब इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इसको रीअरेंज कर लें, इसको इधर लिख लें और इसको उधर लिख लें, ताकि ये क्या बन जाएगा बिफोर कुलियन और ये क्या बन जाएगा आफ्टर कुलियन मोमेंटम, दोनों बोल्स का या पूरे सिस्टम का। ठीक है, अब इसे कह सकते हैं और या m1v1 प्लस m2v2 विल बी इक्वल टू, ये बिफोर कुलियन है दोनों बोल्स का मोमेंटम, बराबर होगा m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। ठीक हो गया। अब इस लास्ट वाली इक्वेशन से हमने क्या रिजल्ट निकाला कि दोनों बोल्स का जो मोमेंटम था बिफोर कुलियन वो ये वाला है दोनों का, और ये वाला कौन सा है आफ्टर कुलियन, देखिए बराबर है। बट यहाँ पे मैंने कहा था ना कि आइसोलेटेड सिस्टम की जो वैल्यू है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं लेते तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है बेटा कभी भी प्रूफ नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ आपने क्या लिया था आइसोलेटेड सिस्टम, जिस पे बाहर से कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करती, तो